ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जब धांधु युद्ध को छोड़ करके भाग गए, इधर माहिल धांधु को भड़काते हैं कि अब तुम महोबे की फौज को त्याग करके दिल्ली पद सम्राट महाराज पृथ्वीराज से जाकर के मिलो। निश्चय पृथ्वीराज महाराज तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और तुम्हारी शादी मछला के साथ करवा सकते हैं। आज धांधु माहिल के साथ दिल्ली में पहुंचते हैं और पृथ्वीराज की अधीनता स्वीकार करते हैं। महाराज पृथ्वीराज धांधु को स्वीकार करने के बाद में अपने सेनापति चोड़ा को कुछ फौज के साथ धांधु की मदद हेतु नैनागढ़ के लिए भेज देते हैं। दिल्ली के जवान एक विशेष शिविर में आकर के ठहर जाते हैं। ये संदेश दोस्तों जब महोबे वालों को मिला कि महाराज पृथ्वीराज की ओर धांधु मिल गए और दिल्ली की फौज भी लड़ने के लिए आ गई, तो ताला सैयद ने कहा कि अब राघव मक्ष के लिए एक विशेष पत्र लिखो कि या तो शादी करें या युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों ये पत्र जब भेजा गया राघव मक्ष की राज्यसभा में, अब दोस्तों हालात युद्ध के किस तरह बदलते हैं, आ जाइए लोगों। आरे राजा बैठे हैं नैनागढ़ के, और भरमा भूत लगो है दरबार, जोगा भोगा यर ब्रज नंदन बैठे तीनों राजकुमारी। और पढ़ता हकीकत राघो राजा, अरे लई भोइन में गांठी लगाए, चिट्ठी देखे ब्रज नंदन को ऐसे कहने लगे रिसलाई। राघव मक्ष अपने पुत्र ब्रजनंदन से बोले कि बेटे दल सज बाबो पारन लावो, आवे रन को डंका देव बजवाए, कटक कटीलो नैनागढ़ को पहुंचो समर खेत में जाई। इधर दोस्तों नैनागढ़ के नरेश युद्ध क्षेत्र में भेज देते हैं अपने पुत्रों को। ये संदेश इस समय महोबे वाले जवानों को मिला, वे भी अपने दल को लेकर रणभूमि में उतर आए। इधर ब्रजनंदन का भाई जोगा आगे बढ़ करके बोला, अरे खेची सिरोही जोगा बोलो, अरे सुन ले महुबे के सरदार, कौन महुबियन मेरा योद्धा है तो बढ़ के आई कहे तलवारी। काट ले भुट्टा जैसो, अरे पल में दे धरन से डार, ऐसे जोगा रन में खड़ो के हर सरस भरत होमकारी। दोस्तों इधर आला उदल ताला सैयद सभी जवान इस क्षेत्र में आ चुके। जोगा की बात सुनकर के उदल ने कहा, अरे उदल जय कही जोगा से सुन राघव के राजकुमारी, काल छरैया देवला छैया तेरे पहुंचो आई हमारी। से फेरा देऊ मछल दे प्यारी। अरे जोगा भोगर सहुई बोले
तो पुरुष हुई अब से तेरे ले क्षणक में प्राणी। दोस्तों जिस समय जोगा भोगा उदल के सामने आए, अरे बातन बातन बदबड़ हुई गो जोगा खेच लई फिर पानी। और दाती पीस के रन बौरे के एकदम दई शीश में दान। और पटा खिलैया देवला छैया तुर कई दीनी ढाल अड़ाल। और खेच कटारी जोगा मारी गई उदल के उधर समाल। और खाए मूर्छा उदल गिर गए भोगा आई कहीं सलाल।
समानी थारी। अरे कट के शीर्षक रो धरती पे, जीत को डंका दो है बजाई। फौज भज गई नैना गढ़ को, मर दो ध्यान तो बिखर ना जाए। यारो ब्रज नंदन उदलनी हायरण खेत में मारे हैं। राठौर ब्रज नंदन उदलनी हायरण खेत में मारे ही। याद रहे दोस्तों, जिस समय अपने पुत्र ब्रजनंदन की मौत का समाचार महाराज राघव मक्ष को मिला, पुत्र की विरह वेदना में महाराज बेचैन हो गए और मां दुर्गा के मंदिर में जाकर स्तुति करके जब देवी दुर्गा को प्रसन्न करके युद्ध क्षेत्र के लिए देवी का दल जब सजने लगा है, राघव मक्ष को सांत्वना दुर्गा देती है कि तुम लौट के जाओ, अब मैं महोबे वालों से स्वयं युद्ध करूंगी। जब देवी का दल लड़ने के लिए चला है लोगों, और सजी भवानी जब रुद्रानी मुंडन माल गले में डाली, और खप्पर खरगत रसूल हाथ ले मदिरा पान करो बिकराली। आरे जीभ लपा लप लपकन लागी, लौ कंकाली क्रोध बढ़ाई, और थर 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 धरती हाली, दो चलबे को हुक्म सुनाई। आरे दृष्टि मोहबियन की जब आओ, उन्होंने लीनी फौज सजाई खाई। आरे देखी बिरालो दल देवी को, सब दल बाजी उठो तो भय खाई।
समर वरदान। और लड़ू लड़ाई जो तेरे संग तेरो मात हो अपमान। पूजल मल के जागर ब्रह्मा तेने दे समर में मार। और नास हमारो सब कर डारो तासे ले ममसी सौतारी। दुर्गा ने कहा कि बेटे अरे कहे भवानी अब सुखमानी आल्हा पुत्र जाए बलिहारी। और बस में कर लो मोर राघोनी तब में गई सामने आए। और सोच विचारो धीरज धारो नाई मरो कोई सरदार। और 3 घड़ी में सब जी जाए है तू नहीं सत्य प्रथम सरदारी। सम्मान युद्ध क्षेत्र में हो रहा था। उधर मलखान को जब होश आया लोगों छवि है पूरा जब मलखे की लेके तेग को उठो मलखानी। समर भगवती रण कर देखो कोई होशियार पार न लाई। भजो न मल खे रखे मन से ना तूने तजो है समर मैदानी। सो के रन से तू हट जाई है के ले ली है हमारे प्राणी। मलखान की बात सुनकर के मां दुर्गा बोली अरे धीरज दे के देवी बोली साबस तोरे शेर मलखानी। सिंह कनक देनी तू जायो तो सम सूरन जग दरम्यानी। मां दुर्गा बोली बेटा मैं तेरी वीरता पर मुग्ध हूं तू वरदान मांग। तो मलखान ने कहा कि मां अगर ये बात है तो सिर्फ एक वरदान चाहिए। क्या? अरे जो तू रीझी है सेवक ते तो मेरी कर दे यखे कृपानी। वज्र दे ही मेरी कर दे धर दे हाथ शीश पे आई। मलखान को वरदान देते हुए कहा कि बेटा सोच तुम्हारी अक्षय कर दई जग में कोई न ओट नहारी। वज्र दे ही तेरी कर दई सुन ले पुत्र कनक दे प्यारी। अरे जूती पहने दिन पर मांगो इतनी कीनी है चूक महानी। तरवा तेरो कच्चो रह गो सो ले ली है किसी दिन प्राणी। अरे पदम तुम्हारे है पैरन में उनमें बैठ सकत हथियारी। और रहतन तिन के मारे जय हो के असकई देवी गई है सिधारी। यारो इतनी कहने ना देवी मंदिर को रम गई है। राठौर इतनी कहने ना देवी मंदिर को रम गई है। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों जब देवी वापस लौट गई उधर महाराज राघव मच्छ ने विशेष मुसीबत में डूब करके जो देवराज इंद्र की तपस्या करके अमर ढोल प्राप्त किया था। इस अमर ढोल की तासीर थी कि इसके बजते ही बजते सारे क्षत्रिय कायर से बन जाते थे। इस अमर ढोल की मदद से महोबे वाले जवान युद्ध क्षेत्र को छोड़ करके भाग गए। आल्हा को कैद कर लिया
और जिस समय नैनागढ़ में ले जाकर के राघव मच्छ पहुंचे हैं, उधर ताला सैयद ऊदल को इशारा देते हैं कि बेटे अब तुम काबली खान बनकर के अपना घोड़ा और आल्हा वाला करेली आवाज लेकर के राजा राघव मच्छ के यहाँ जाओ और आल्हा को निकाल करके लाओ। जब ऊदल दोनों घोड़ों को लेकर के राघव मच्छ की सभा में पहुंचे हैं दोस्तों, अरे झुकिया दाब करी ऊदलनी और घोड़न को उठे नचाई और देख कि मोहित राघव हुई गए, बोले बाह काबुली खान मोल बताबो इन घोड़न को तो करवाई ले पहचान। अरे ऊदल बोले सब सुंदर है तुम सुम भौरी और अयाल, और उड़न बछेड़ा कहलावत ही बदलत कदम कदम पर शाल, शाल हो तिरन को बुलवा कर फिर भी लो पहचान कराए। काबली खान के रूप में ऊदल राघव मच्छ से बात करते हैं, लेकिन राघव मच्छ नहीं समझ सके कि ऊदल है। साल होत्रियों को बुलवा कर घोड़ों की पहचान कराई। चढ़ने वाले जब आए हैं, अरे शाल होत्रियन के सुंदर दे पहुंचे चढ़न चढ़ैया जवान, और फेंक दुलत्ती हिन हिन करके घोड़न तुरंत उठाए कान। कही उदय सिंह राय, और मालूम पड़ गई नैनागढ़ में कोई अस्प चढ़ैया नाय, और मोल नहीं अब तुम ले पई हो निश्चित आई गई मनमाई। अरे आज महबिया है तुम हो तो इनके दे तो हुनर दिखाई, इतनी सुनते खन राघव को गई शुद्ध मंडली की आई। दोस्तों जब सब चढ़ने वाले जवान निराश होकर लौट गए, ऊदल ने कहा कि अगर महोबे का कोई भी एक जवान होता तो उन घोड़ों की परख जरूर कर लेता। दोस्तों तुरंत ही राघव राजा को आल्हा की याद आ गई कि महोबे का जवान आल्हा मेरे यहाँ कैद है। तो राघव आज काबुली खान से बोलते हैं, अरे इतनी सुनते ही राघव राजे गई शुद्ध मंडली की आए, और ठहरो कई ऊदल से तो वीरन को हुक्म सुनाए, जल्दी कैदी महोबे वालों मेरी नजर गुजारो आए। बख्शी में से आल्हा को निकाल करके राज्यसभा के अंदर लाए। आल्हा ने जिस समय अपने छोटे भाई ऊदल को काबली खान के रूप में देखा तो समझ गए कि अब बंद छूटने का वक्त आ गया। दोस्तों सुनी है तुम्हारी पक्के घोड़न के हौसवारी,
खाली है वो इस पर सवारी करे। राघव ने कहा खान इस पर तुम स्वयं सवार होकर इसके जौहर दिखाओ। और जैसी आज्ञा कह बेदुल पे ऊदल कूद भय असवारी। दोनों घोड़ा नाचन लागे रह गो देख सकल दरबारी। सरगल ये है सहगम और रोहाली। अरे इतनी कह के तो वीरन ने कई घोड़न की ढेर लगाई। सर सर फर फर उड़े बछेरा पहुंचे आसमान में जाई। जमाई आला ऊदल तुम्हारे रहे ससुर जी जाई। अरे जोगा भोगा से कह दी जो बहनोई न कोले बिखराई। इतनी कह के घोड़ा छोड़े महुबे दल में पहुंचिए आई। याद रहे मेरे नौजवान साथियों, वनाफर अपने दल में पहुंच गए। उधर ताला सैयद ने ऊदल से कहा कि बेटा अब तुम मछला से एकांत में जाकर के मिलो और जैसे भी हो अमर ढोल को हर तरह से फोड़ डालो, तभी हम युद्ध जीत सकेंगे। इशारे की देरी थी दोस्तों। आज ऊदल अपनी होने वाली भाभी मछला से मिलने के लिए रात्रि के अंधकार में प्रस्थान करते हैं। आरे फांद बेंदुला पे चढ़ बैठे तुरंत ही दीनियेड़ लगाई। और सर 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 उड़ो बछेड़ा पहुंचो आसमान में जाई। आरे ठीक मछल दे कर अड्डा पे दई धीरे से टाप जमाई खाई। और आहट पाबक मछला चौकी लगी ऊदल कोठी घबराई। ऊदल को रात्रि के समय में अपने राजभवन में देख करके मछला पूछने लगी कि देवर जी एक बात बताओ कि इस अर्ध निशा के समय मुझसे मिलने की आपने जो कोशिश की है उसके पीछे कारण क्या है। तो ऊदल मछला से बात करते हुए बोले कि भाभी भय भव सागर पार पे अंत में डूबत देत दिखाई। अरे धांधु से पैर करो न डरो मिन देखत आपके जीती लड़ाई। अरे अमर ढोलक मोल में प्राण ही पेश रही तासे नहीं जाई। राठौर मिले जब ढोल हमें सब काम बने सो देव बताई। ऊदल कहने लगे कि भाभी अगर अमर ढोल पर कब्जा हो जाए तो युद्ध हम जीत सकेंगे। तो मछला उपाय बताती है कि देवर जी सुनिए। अरे धीर धरो उतरो मही देवर भीर हरेंगे छवि अधुराई। और काम तमाम बनी तुम्हारे ऐसो उत्तम दे उपाय बताई।
माली मिलो और लीजो मुँह से ढोल छिनाई। दोस्तों, ये भेद लेकर के उदल अपने राज शिविर को लौटते हैं और कुछ जवानों को माली का रूप दे करके उदल स्वयं माली बन जाते हैं। इधर मछला सुबह देवी पूजने के लिए अमर ढोल को लेकर के जब चली है और मंदिर में जब वो सुंदरी पहुंच गई, लोगों अरे भोली उदल से माली शुरू मेरी पूजा दे करवाई। उदल बोले मैं देवी की पहले आज्ञा देऊं बताई। अरे ढोल बजावे तो मेरा माली पूजा तभी सकेगी पाई। मछला बोली तब उदल से माली नीची जाति कहाई। अरे जो छुहिले दे ढोल मेरे को तो सब माया जय है नसाई। पर एक न मानी है रे उदल ने पहुंचे अमर ढोल पे जाई। अब बढ़ के धक्का तो जोगा ने उदल गिरो है ढोल पे जाई। दशका अमर ढोल में डारो फोरी उदय सिंह राय। माली के रूप में उदल जोगा भोगा से बोले कि ओरे नादानो, अरे माली नहीं के हम उदल है, साची ले तो ससुर के जानी। हमनी मारो है ब्रज नंदन को, हम ही बने कबूलिया खानी। और हमें छुड़ाओ तोरेल है को मारो आज रे तुम्हारो मानी। तो इशारा जब उदल ने पूछे छिपे सुभट बलवानी। अरे जोगा भोगा को उदल ने मिनट न चलाओ है बघवाई। डोला छीन लियो मछला को और तमुअन को चले लिवाई। दोस्तों, जब मछला के डोला को उदल ने छीन लिया, जोगा भोगा को बंदी बना करके चले, तो मछला ने कहा कि देवर जी, अरे मछला बोली है तब उदल से ये मत करो उदय सिंह राय। सानी तुम्हारी ना इसमें है, परी है मेरो भजुरिया नाम। अरे चढ़ के आइयो के नैना घर में भमर जल गले उडरवाई। ये मन भाई गई है उदल के डोला छोड़ दयो हर साई। यारो जोगा भोगा को संग ले तमुअन को चल गए हैं। राठौर जोगा भोगा को ले उदल तमुअन लौटे ही। तमुअन को लौटे हैं, राठौर तमुअन को लौटे ही। हाय हाय जोगा भोगा को संग ले उदल तमुअन लौटे ही।
नौजवान साथियों, जब महाराज राघव मच्छ ने यह सुना कि जोगा भोगा दोनों कैद हो गए, अब हम बनाफर वंश से किसी तरह युद्ध में फतेह नहीं कर पाएंगे, तुरंत ही महाराज राघव मच्छ वनाफरों की अधीनता स्वीकार करते हैं और संदेश भेजते हैं कि हमारे दोनों पुत्रों को आप छोड़ दें और आदर पूर्वक आप मछला के साथ विवाह करें आकर के। ये संदेश पहुंचते ही पहुंचते वनाफर वंश ने जोगा भोगा को बंधन से मुक्त किया। शादी कराने के लिए जब सभी महोबे के जवान नैनागढ़ की ओर प्रस्थान करके चले हैं और उधर लोग माहिल पृथ्वीराज को जाकर के भड़काते हैं, जहां पर उनका राज शिविर धांधू के साथ लगा हुआ था। अरे त्यारी होने लगी भावरीन की, और सहरा अंत पहुंचियो जाए, माहिल भूपति चढ़ लिली पे पहुंचे जहां पिथौरा राय। और फिर थी पूछत है रे माहिल से, अरे काहे बदन रहो को मिल्या, ऊंचो चेहरा क्यों नीचो है, माहिल सत्य कहर समझाई। महाराज पृथ्वीराज पूछने लगे कि माहिल उदास क्यों हो, तो बोले हैं माहिल, अरे माहिल बोले है रे दिल्ली पति, और हमसे कछु कही न जाए, मारे महुबियन नीर राघव को राजन छक्का दे छुड़ाई। और प्यारी हुई रही है रे भामर की, और सोई लाज रही मोया, ब्याह जो मछला गैया को बट्टो लगे साख जी जाए। और नाक जाएगी कट धांधू की, और सो कछ सूझत नाई उपाय, राह हमारी मेरे भोजन को इस ही बकले सजवाई। और हल्ला बोली देव राघव पे, अरे मछला बद गोले उछनाए, मग मछल दे हर धांधू की, अरे दीजे आप उसे दिलवाए, बातन ढूंढी फिर से मिली है, और अवसर फिर सको ना पाई। और ये मन भाई गई तीर्थी के, अरे डंका हालत है बजवाई, चलन माहिल एक दीनी सिर पे तीनों भूत जमाई। दोस्तों, इधर महाराज पृथ्वीराज के जवान राजमहल में प्रवेश करते हैं, उधर आल्हा का विवाह मछला के साथ हो रहा था लोगों। और बचई भामर फिर पाई थी, छटई फिरन रही थी जाए, और तोलो धांधू नीर पहुंचत खन दयाल्हा पे तेग झुकाए, और ढाल रोपी दई बगहुदल में और पाछे कूदो हटाए, और मल के ताला सैयद आदिक रे बड़ बड़ के तेग चलाए, और भामर सतई के पड़तई खन धांधू दौरे से लौटाए, और रोक की उदलिए से बोले सुन ले बात मेरी चिल्लाए, और सातों भामर हम ले ली है, ताको कोई रुकैया ना,
और अवसर तो तुमको दिए धांधू धीर धरो मनवाए। उधर धांधू से बोले अरे डोला लेके खेतन में अब हालती धरवाई और तुम में आल्हा में जो जीते सोठ भाई घरे ले जाए। और ये मन भाई गई सबही के दोनों कटक खेत गया और विदा कराई चंदेले ने मछला डोला लई बिठाए और जितने लोग होते आल्हा के रागो मक्षदय करवाए और देखभाल की चंदेले नी थेलन मोहरी दई लुटाए और जन्म जलैया देवला छैया बढ़ की मोल लिबैया रार और लाइक डोला रन खेतर में चौहानन से कहीं पुकार और देखो डोला ये मछला को हमने लाए धरो मैदान और देख चुनौती चौहानन को हिम्मत होई छीन ले आन। अरे प्राण तेरी पे रखे हैं ठाड़े लीनी देख कृपानी और जाके सत्य होए वाहन में मन के में जिले अरमान और मांग भी तक थी आल्हा की अब तो जीते सो ले जाए और जाए तो भाई गई पृथ्वी की और अब ऐसे कहीं सुनाए और नहीं तो कालो मुंह कर बही उधर सुन ले कान लगाए और सुनते ही बातें अब धांधू की मलिक भी उठे रिसलाए और आए सामने भट उदल के तब धांधू ने कहीं सुनाए और डोलाया वही में ले जाए तेरे मुंह में ठास कृपान और देखे गए तो तू ना रहे रोक सके तो या मैदान। अरे शीतल छाती के तब हो बेटी जब तो धरती पे देवी गिराई मोहर उतारो तो जो मेरो के तेरो ले भी हम शीश उतारी। अरे तब ही उदलिए से बोले धांधू बोलत नाई समारी तेरी हस्ती तो कुछ नहीं के मारे मान पिथौरा कियारी। अरे सुन के बात गए उदल की धांधू हुए गए अग्नि समानी आज्ञा सुनते चौहानन दल दोरो खेचे तेग कृपानी। अरे ताहरा धीरा चोरा सूरज बढ़ के जबर दई है ललकारी इतने झपटे महुबे बारे जागनी और पीर मलखानी। अरे कबऊ बाज उठे दिल्ली के कबऊ भजत है महुबिया जवानी धांधू उदल को मोहरा है तो धांधू ने मारो है गुर्ज घुमाई। अरे ढाल की ओजन धांधू मारी राठौर ध्यान बिछड़ ना जाए जब आएगा तब उदल के धरती गिरे तमारो खाई। बेहोश होकर धरती पर गिरे इधर परमाल के पुत्र ब्रह्मानंद धांधू के आगे आकर के बोले कि धांधू धांधू आप तिलाजन तो आज महुबे को तुन नाम डुबायो और होत भय जस राज तने पृथ्वीराज को चाकर जाई कहायो। अरे मालिक मालिक गाय रहो
कहीं सिर काट लऊती डोला की ओर जो हाथ चलायो। ब्रह्मानंद की बात सुनकर के दोस्तों धादु ने कहा कि महाराज आप परमाल के पुत्र हैं और महोबे की ओर देख करके आपके ऊपर मुझे रहम आ रहा है। देख तुम्हें रण में निज सम्मुख धादु सोच रहो मोई आई। डर अकेले चंदेले की और न कोई सहोदर भाई। कहीं हट जाऊं सही नहीं सैदा कहीं कि रहे समझाई। दोस्तों जब धादु ने ब्रह्मानंद को युद्ध से भाग जाने की राय दी तो ब्रह्मानंद धादु से बोले, अरे भूल गयो शुद्ध द्वापुर की जब कुंती को पुत्र तू कर्ण कहायो। मैं अब तारी हूं अर्जुन को तेरो मारो तो मान गुमान लचायो। और नहीं पृथ्वीराज कोई दुर्योधन ही ये नाम है पायो। चैतन्य कहे कि हने तो रण में डोला की ओर जो हाथ उठायो। क्रोध छाय के ब्रह्मानंद ने लो धादु को यचक उठाई। धर के पट को है धरती पे छाती चढ़ गई खींच लगाई। धादु की छाती पर जब ब्रह्मानंद चढ़ गए और काढ़ कटारी धादु मारी गई ब्रह्मा के कोख समाई। मूर्छित हुई के धरती गिर गए आल्हा देख उठे ही घबराई। को बेहोश लखो तब आल्हा रोई रही। भक्तों ब्रह्मा को बेहोश लखो फिर आल्हा रोई रही। ध्यान रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय परमाल के पुत्र ब्रह्मानंद बेहोश होकर के धरती पर गिरे, आल्हा ने युवराज ब्रह्मा को जब बेहोशी की हालत में देखा लोगों, और खाए पछार गिरे धरती पे नैनन बहिनी रखी धारी। और हिलती भर भर के रोबत ही आल्हा छोड़ी दई है दिनकारी। अरे तिरिया मर जाए तिरिया मिल जाए पुत्र बहुत होवे संसारी। और तुम सो भैया या बनाए मिली है चाहे हम ढूंढे सकल जहानी। अरे भुजा पकड़ के गम में भर के एकदम मंडली गए रोई। और हिलती भर भर के रोपत है चौ दिशा बनाई दिखत कोई। दोस्तों इधर ब्रह्मा बेहोश है, उधर धादु को जब अपने सामने आल्हा ने देखा, अरे आल्हा दाएं पर धादु
दुश्मन से भाजो पीठ दिखाई। अरे तेरा लीनो जब उदल ने देलल कर बार नहीं लाई, पैर उखड़ गए चौहानन के दीने भाज महाभय खाई। शकल मैदानी। दोस्तों इधर चौहान युद्ध को छोड़ करके भागते हैं, धादु भी उन्हीं के साथ दिल्ली को प्रस्थान करता है। आरे जाय निहारो है ब्रह्मा को आला गिर गए खाए पछारी, और गैया रोबे जीव बछड़ा हित ऐसे रोई उठे किलकारी। परमाल के पुत्र ब्रह्मानंद को बेहोश देख करके आल्हा की आंखों से आंसू बहे और गम में भर करके बोले, आग लगे ऐसे प्याहन में और बाहर गिरे ससुरारी और सारे, होत दिखात चिराग हमें गुल चाचा चंदेले कुमारे हमारे। अरे जाए महोबे कहा मुखले मलहना से कहीं कैसे सोच ही भारे, राठौर कहीं कि जचे कि चलूं तज प्राण ब्रह्मानंद संग तुम्हारे। धर्मप्रिया मछला ने जब अपने हृदयेश्वर को ब्रह्मानंद के पास रोता हुआ देखा, अरे रोई उठी सुनतई मछला बत डोला के बाहर शीश निकारी, पैर पसारी दे रण में काकी ने देवर मेरे हजारी। विसार निहार मेरी दिस सैदा उठो तुम पे बलिहारी। अरे उदल खाए पछार गिरे मल खानन रोबत ज्ञान विशारो, आपत लालई लाल पुकारत खाई गिरे परिमाल तुम्हारो। करो राठौर तो राम से आस विशारो। दोस्तों देवा ने इस शब्द को समझाते हुए कहा कि भगवान पर भरोसा कीजिए। काउनी तोरी की प्यारी करी मुख में जल काउनी आई खिदारो, चादर फार विसार की लाज मछल देने बांध की घाव समारो। ताकि उठे मुख को दुख को तज के सबने तब धीरज धारो, चैतन्य कहीं हर नाम उचारत बैठ गयो ऐसे वीर जुझारो।
आल्हानी तब छाती से लही लगाई। मलिखे उदल जागल ताला भेटे सकल महुबिया आई। क्या गति भरने चंदेले की अतुलित द्रव्य उठे लुटवाई। ब्रह्मा को होश में देख करके सबके हृदय में उल्लास की लहर दौड़ गई। अरे तबई महुबियन हर्षित हुई के दई तबुअन की मेख उखारी। सुमिरन करके नारायण को चल गए भारी तोप दगाई। शतम तज के नैनागढ़ को सेना चली है महोबे की यारी। दान करो बहु चंदे लेनी मन में हर्षित होते अपारी। और परछन करके मछलावत को मलहना महल न गई है लिवा।